प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्यारे बच्चों, मैं पिछले एक महीने से कोई अपना वीडियो नहीं डाल सका। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं बीमार था, मुझे टाइफाइड हो गया था। उसके लिए मैं आप लोगों से एक क्षमा प्रार्थी के भांति क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपके ज्ञानवर्धन के लिए अपना वीडियो आप तक न पहुंचा सका। लेकिन अब मैं स्वस्थ हुआ हूं और एक बार फिर प्रयास कर रहा हूं कि मेरा वीडियो आप सब तक पहुंचे और आपका ज्ञान उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़े। प्रिय बच्चों, मैं ये भी चाहता हूं कि आप स्वतः इस वीडियो से लाभान्वित हों और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो निःशुल्क वीडियो देख करके अपना ज्ञान वर्धन कर सके और अपने आगामी परीक्षा की विधिवत तैयारी कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत दिग्दर्शिका से संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं इस पाठ को। संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, उसका कैसा अतीत है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पाठ के अंतर्गत हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखें बच्चों, धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है, यह भारतवर्ष धन्य है। यत्र, जहां पर सम उलसति जनमानस पावनी। सम उलसत शब्द शोभित होता है, इसका अर्थ इसको हम इस पंक्ति के अंत में लगाएंगे। जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, जन सामान्य के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद भावनी, भव्य भावों को प्रकट करने वाली। सुंदर अलौकिक विचारों को प्रकट करने वाली। शब्द संदोह प्रस्वनी, और शब्द समूहों को जन्म देने वाली। सुरभारती समुलसती, देववाणी सुशोभित हो रही है। प्रिय बच्चों, इस पंक्ति का एक बार दोबारा आप हिंदी में अनुवाद देखें कि यह भारत देश धन्य है, जहां पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को प्रकट करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी सम उलसते सुशोभित हो रही है। विद्यमानेषु, वर्तमान समय में, निखिलेष्वपि संपूर्ण वाङ्मयेषु भाषाओं में, वर्तमान में संपूर्ण भाषाओं में, अस्या वाङ्मयम, यह भाषा, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा, यम एव भाषा, यह ही भाषा। संस्कृता नाम्नापि, संस्कृत के नाम से भी, लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। यह भाषा, यह ही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, हमारे रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, और 18 पुराण, अन्यानि च, और दूसरे, महाकाव्य नाट्यादीन, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव, इसी ही भाषायाम लिखतान संति, इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा, यह ही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व वैज्ञानिक, इसी ही भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं, माता मानते हैं।
संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव को बहुविध ज्ञान आश्रयतम, और विभिन्न प्रकार के ज्ञानों का आश्रय होना, व्यापकत्वम च, और इसकी व्यापकता, न कस्याप दृष्टेर विषय, किसी के दृष्टि से भी छिपी हुई नहीं है। संस्कृत से गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि प्रथम आनीय, ध्यान में रखते हुए, सम्यक उक्तम आचार प्रवरेण दंडिना, आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वाग अनुख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने, ऋषियों ने संस्कृत भाषा को ही देववाणी कहा है, ईश्वरीय वाणी कहा है, संस्कृत भाषा का नाम दिया है। दूसरे पैराग्राफ को प्यारे बच्चों हम देखते हैं। संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का जो साहित्य है सरस है, रस से परिपूर्ण है। व्याकरण च सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण बिल्कुल सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, सुंदरता है। भाव बोध सामर्थ्यम, और भावों को समझने की सामर्थ्य है। अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च अस्ति, और सुनने में अद्वितीय है, अलौकिक है, सुंदर है। किम बहुना, क्या अधिक। चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम ददात, संस्कृत भाषा देती है। ना तादृशी किंचित अनयत, वैसी अन्य और कोई भाषा नहीं देती है। चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा हमारी संस्कृत भाषा प्रदान करती है, वैसे अन्य कोई और भाषा प्रदान नहीं कर सकती। मूलभूता नाम, मूलभूत रूप से मानवीय गुणों नाम, मानवीय गुणा नाम, मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत के साहित्य में उपलब्ध होती है, मिलती है। न अन्यत्र तादृशी, वैसी विवेचना और किसी भी साहित्य में हमको प्राप्त नहीं होती है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, कहते हैं दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा, और दूसरे अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य, इसी साहित्य के अनुशीलन संजायते, अनुशीलन से, अध्ययन से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। प्यारे बच्चों, हम तीसरे पैराग्राफ के ऊपर नजर डालते हैं। संस्कृतस्य साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदासः, कवि कुल गुरु कालिदास, कवि कुल के गुरु कालिदास, अन्य च, और दूसरे, भाषा, भास, भारवी, भवभूत आदयो, भवभूत आदि महाकव्या, महाकवियों ने स्वकीयी ग्रंथ रत्नई, अपने ग्रंथ रत्नों के माध्यम से अद्यापि, आज भी, पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। कहते हैं संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, और दूसरे भास, भारवी, भवभूत आदि कवि अपने ग्रंथ रत्नों के माध्यम से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यम भाषा, यह भाषा, अस्मा भी, हम सबके लिए, मातृ समम सम्माननीय, माता के समान यह क्या है? सम्माननीय है। वंदनीय च, और वंदनीय है, प्रणाम करने के योग्य है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम, और इसका गौरव, अखंडत्वम, और इसकी अखंडता, सांस्कृतिम एकम च संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यते,
अखंडता और सांस्कृतिक एकता इसी ही भाषा से सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन है, श्रेष्ठा चास्ति और श्रेष्ठ है, तथा सुष्ठु उत्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। यह भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, गिरवाण भारती, देववाणी। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और क्या है? दिव्य है, अलौकिक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस संस्कृत दिग्दर्शिका के दूसरे अध्याय को पढ़ाने का प्रयास किया। मेरा 1 माह तक कोई वीडियो आपके बीच नहीं पहुंच पाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और आगामी परीक्षा में यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देख करके ज्ञान को प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो के साथ पुनः आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, कोरोना से हर संभव बचने का प्रयास करें, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अध्ययनशील रहें। धन्यवाद।